हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट आई साइंस पेपर में, ठीक है ना। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सेट रहेगा अपना सेट आई है, ठीक है, 2022 साइंस, ठीक है। आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। तो याद रखेंगे प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर है ए, यानी कि एम से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बहातम सेल है। तो याद रखिएगा एल सेल जो होता है वो बहातम सेल होता है, ठीक है, द्वितीय आवर्त के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को कहा जाता है। याद रखेंगे संतृप्त मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, यानी कि एल्केन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है अपना कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, 5 का ए गैलियम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं 6 की तरफ। तो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो याद रखिएगा नोबल गैस, यानी निष्क्रिय गैस जो होता है वो अंतिम सदस्य, ठीक, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है 6 का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 7 में चलते हैं। किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भरा हुआ है, तो वो कौन होगा। याद रखिएगा न्यूऑन जो होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है, यानी कि 7 का ए। 8 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। तो हैलोजन जो होता है सबसे अधिक क्रियाशील आपका फ्लोरीन होता है, यानी कि 8 का ए नंबर सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो वहां से याद रखिएगा 9 का है ऑप्शन बी, यानी प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक ना। 10 नंबर क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि सूर्य का प्रकाश, यानी 10 का बी नंबर, ठीक। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव का उद्भव कहाँ है। याद रखिएगा हम ह्यूमंस जो है वो अफ्रीका से कोरिलेट करते हैं, यानी कि 11 का सी नंबर। 12 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बी और सी दोनों ही है, ठीक है, 12 का डी नंबर। 13 देखते हैं। मानव गुर्दे का आकार होता है, याद रखिएगा सेम के बीज के आकार का होता है, यानी 13 का सी नंबर, ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन है किशोर अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो याद रखिएगा इसके लिए आपको ए और बी दोनों है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो ये डी नंबर दोनों सही है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं। याद रखिएगा यौन आरंभ कहते हैं इसको, यानी 15 का बी नंबर, ठीक। सब डिस्कस करेंगे आगे और अच्छे से। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा, ओजोन परत जो है उसका ह्रास किसके द्वारा होता है। याद रखिएगा तो वो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 16 का सी। 17 का निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा जूल पर सेकंड, यानी 17 का ए नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है। याद रखिएगा नाइक्रोम, यानी कि 18 का डी नंबर सही है, ठीक ना। सेट आई हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला है किसी परिपथ का गुण वो जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देती है। याद रखिएगा प्रतिरोध बोलते हैं, यानी 19 का ए नंबर। अगला 20 नंबर है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। याद रखिएगा 20 का बी नंबर, विद्युत वाहक बल से कम होता है, ठीक है ना। आगे डिस्कस करें। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, याद रखिएगा कोयला, ठीक, यानी कि 21 का ए नंबर। 22 का जो है तरंग दैर्ध्य जो 22 का है वो डी नंबर सही है, इनमें से कोई नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है किसी चालक से तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण। याद रखिएगा उसका आंसर है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यानी कि 23 का सी नंबर, ठीक। 24 का है 12 वोल्ट विभवांतर से 2 बिंदुओं के बीच 2 किलो मावस किलो जाने में कितना कार्य किया जाता है। 24 नंबर का ऑप्शन आपका डी सही है, 24 जूल, ठीक ना। 25 नंबर है वोल्ट किसके बराबर होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जूल पर सेकेंड, कूलम के बराबर, ठीक है ना। तो 25 का बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है 26 में विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, यानी 26 का ए नंबर सही है।
27 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट, यानी कि 27 का बी नंबर सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। 28 में क्या बोला है कि CHO समूह, अभिक्रियाशील समूह को कहते हैं, याद रखिए एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, यानी 28 का सी नंबर। 29 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा C2H4, ठीक। चलते हैं 30 नंबर में, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? याद रखिएगा जिंक का, यानी 30 का बी नंबर सही है, ठीक। 31 नंबर देखते हैं। तो आवर्त सारणी मतलब कि किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है? याद रखिएगा कक्षों की संख्या, यानी 31 का डी नंबर। 32 नंबर पूछ रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया? याद रखिएगा ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक ना। 32 का बी नंबर, ठीक। 33 नंबर है तालाब किस प्रकार का? तो याद रखिएगा प्राकृतिक, यानी 33 का बी नंबर, ठीक। 34 नंबर, निम्न से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या है मौजूद? याद रखिएगा उत्पादक, यानी 34 का ए नंबर। अगला देख लें फटाफट से, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न से क्या नहीं था? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं था, यानी 35 का सी नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन देख लें, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आपूर्ति याद रखिएगा 65, यानी 36 का डी नंबर। 37 देख लेते हैं, 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁶, यानी कि 37 का बी नंबर सही है, ठीक ना। 38 में चलते हैं, पूछ लिया है अगला क्वेश्चन कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में है, यानी कि 38 का डी नंबर। अगला है 39 में, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, यानी 39 का सी नंबर, ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु कहाँ है? याद रखिएगा 40 का बी नंबर, फोकस तथा लेंस के बीच, ठीक ना। 41 है, मेंडल ने, याद रखिएगा मेंडल 41 का सी नंबर, यानी मटर का पौधा का उपयोग किया था, एकदम सिंपल क्वेश्चन है जो 41 का सी। अब 42 है, किस प्रकार के शोषण में? याद रखिएगा वायवीय शोषण में सबसे अधिक, यानी 42 का ए नंबर सही है, ठीक ना। 43 नंबर, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है, याद रखिएगा वृषण कहलाता है, यानी 43 का ए नंबर सही है, ठीक ना। 44 नंबर, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, याद रखिएगा वृद्धि, यानी 44 का आपका बी नंबर सही है, ठीक। हम लोग सेट आई डिस्कस कर रहे हैं तो इसको माइंड में रखेंगे। स्वपोषी पोषण होता है, याद रखिएगा पौधों में, यानी 45 का ए नंबर सही है, ठीक ना। 46 नंबर की तरफ चलते हैं, पूछ रहा है ग्लाइकोलाइसिस होता है, याद रखिए कोशिका द्रव में, यानी 46 का बी नंबर। 47 नंबर है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो न्यूरॉन कहलाता है, यानी 47 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है? याद रखिएगा लाइपेज एंजाइम, यानी 48 का डी नंबर सही है। 49 की बात कर लेते हैं, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, तो 49 का डी नंबर सही है, ठीक ना। 50 के बारे में बात कर लेते हैं, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया था, याद रखिएगा ऑमीटर को, यानी करंट को मापने के लिए ऑमीटर का यूज करते हैं, 50 का डी नंबर। 51 की बात कर लेते हैं, कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? याद रखिएगा I/R², यानी 51 का डी नंबर सही है, ठीक ना। 52 के बारे में बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो अवतल लेंस बना सकता है, इसको दिमाग में सेट करके रखेंगे, ठीक है। 53 नंबर है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणों किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं, इसको याद रखेंगे। 53 का आपका डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य याद रखिएगा उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, एकदम सिंपल सा सवाल था, ठीक है ना, यानी कि 54 का सी नंबर। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपकी कौन सा लेंस ध्यान रखें? याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 55 का डी नंबर, ठीक है। 56, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, यानी -15 याद रखिएगा, दोनों जो होगा अवतल होगा, एकदम सिंपल था, 56 का सी नंबर। 57 के बारे में बात कर लेते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में, यानी कि 57 का बी नंबर सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? याद रखिएगा अनुमस्तिष्क, यानी 58 का बी नंबर, ठीक। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? याद रखिएगा वो हाइड्रिला पौधा होता है जिसमें नहीं होता है, तो 59 का बी नंबर।
BS4 संबंध है, याद रखिएगा, वायु प्रदूषण से, यानी 60 का C नंबर। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा, 61 का C नंबर। 62 किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है, तो ऑक्सीटोसिन को, याद रखिएगा, तो आपका 62 का B नंबर सही है, ठीक ना। 63 में चलते हैं, बीज विकसित होता है बीजांड में, याद रखिएगा, तो 63 का D नंबर। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है, यानी कि 64 का B नंबर सही है, ठीक ना। 65 में बात कर लेते हैं, तो ओजोन का आणविक सूत्र पूछा है, तो ओजोन का O3 होता है, यानी 65 का B नंबर। pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो याद रखिएगा ये इसका ऑप्शन है C नंबर, यानी 13, ठीक ना। 66 का C नंबर। 67 में बात कर लेते हैं, 67 नंबर, जल के एक अणु में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात 2:1 होता है, जो इंपॉर्टेंट है। 67 का B नंबर, ठीक। 68 पे बात कर लेते हैं हम, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर B, 68 का B नंबर सही है। 69 अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान कितना होगा, तो जो अम्लीय होता है वो 7 से कम, यानी कि डायरेक्टली 4 आंसर होगा। 69 का अपना आंसर है D नंबर, यानी 4। 70 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सबको पता है हीरा होता है, यानी 70 का C नंबर, ठीक ना। 71 की बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सफेद होता है, याद रखिएगा, तो ये आपका 71 का A नंबर। 72 की बात कर लेते हैं, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, शोषण एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, 72 का B नंबर। 73 में बात करें, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है, याद रखिएगा, तो 73 का B नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन है, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र, याद रखिएगा, Na2CO3, यानी 74 का B नंबर सही है। 75 नंबर में देखते हैं, कौन विजातीय यौगिक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा, यानी 75 का B नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, NaSCO3, यानी कि 76 का D नंबर सही है। बस लास्ट 4 और क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी 77 का B नंबर। 78 पे बात कर लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान पूछा है, जो 10.5, यानी 78 का D नंबर सही है, ठीक है ना। 79 लास्ट से देख लेते हैं, सल्फर के संयोजी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, यानी 79 का D नंबर सही है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयरन ऊर्जा सबसे अधिक, तो फ्लोरीन का होता है। तो आप लोग मिला लेंगे, खत्म हो गया 80 तक। कमेंट करके जरूर बताइए कि इनका कितना आया नहीं आया, ठीक है ना। और इसके बारे में हम लोग टोटल सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम लोग डिस्कस जो कर रहे थे ना, वो सेट आई पे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। आपका सेटिंग 1 वाला साइंस में सेट आई, साइंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और ये सेट आई और फर्स्ट सेटिंग था ये, ठीक है ना, याद रखिएगा, फर्स्ट सेटिंग के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहे अंसारी मैथ के साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताएं जरूर, ठीक है ना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चेक करके जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है, किनका कितना मार्क्स आया नहीं आया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।